नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। छौता तहसील के अंतर्गत ग्राम नरी सेमरी में चैत्र नवरात्र में लगने वाले 9 दिवसीय मेले में रामनवमी वाले दिन एक अनूठी परंपरा का निर्वहन करते हुए ग्राम नरी, साखी, अलवाई, रहेड़ा आदि गांवों ने देवी मां की लठ से पूजा की। इन गांव के लोगों ने लाठी तलवार लेकर देवी मां नरी सेमरी मंदिर पर चढ़ाई करके देवी मैया के जयकारे लगाते हुए देवी मां की लठ से पूजा की। ग्रामीणों के अनुसार लठ पूजा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देवी मां को यदुवंश गार और सिसोदिया गार अपनी अपनी सीमा में स्थापित करने के लिए दोनों के बीच गहरा युद्ध हुआ, जिसमें यदुवंश गार ने युद्ध में विजय हासिल की। तो वहीं देवी मां ने यदुवंश गार को दर्शन देते हुए कहा कि आप सभी लोग चैत्र नवरात्रि के 9वें वाले दिन मेरी लाठी से पूजा करना। तो इस वजह से यहाँ परंपरा है जिससे कि लाठी से पूजा की जाती है। नरी का निवासी हूँ और भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारा गांव एकत्रित होकर के देवी मैया के दर्शन करने के लिए नवमी के दिन आता है। सबसे प्राथमिकता की बात तो ये है कि आज जब जैसे नरी चढ़ के आती है हमारे यहाँ पर, तो देवी मैया का मुंह सीधा हो जाता है, क्योंकि परंपरा रही है पहले से ही। कानू भगत द्वारा ये देवी मैया यहाँ लाई गई थी। यहाँ हमारा आपस में बंटवारा होने के कारण कुछ लोग अकबरपुर की चाह रहे थे, कुछ बरौली के लिए चाह रहे थे, लेकिन हमारी यदुवंश समाज के लोगों ने नरी, सेमरी, रहेड़ा, साखी, अलवाई सभी एकत्रित होकर के कई दिन तक युद्ध चला। देवी मैया स्वयं प्रकट होकर के ऊंचे नारे के साथ में कूदे थे, लठ वगैरह का आयोजन किया गया, उसमें हम लोगों की विजय प्राप्त हुई और देवी मैया प्रसन्न होकर के यहीं सेमरी में स्थापित हुई। और नवमी के दिन जैसे ही हम लोग एकत्रित होकर के लठ पूजा करने के लिए आते हैं, एक शौर्य प्रदर्शन के रूप में आज भी ये परंपरा को हम लोगों ने कायम बना रखा है। सभी नदी वाले एकत्रित होकर के आते हैं और यहाँ देवी मैया की लठ पूजा करते हैं। उसी के आधार पर ये परंपरा बरकरार चली आ रही है और देवी मैया का मुंह आज के दिन बिल्कुल सीधा हो जाता है। अलीगढ़ में 31 मार्च को क्लोजिंग से चंद घंटों पहले भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में अचानक आग लगने से बैंक कर्मचारियों को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए बैंक में आग लगने को लेकर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए गए। जहां जनपद अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंबेडकर पार्क स्थित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में गुरुवार की दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। भारतीय स्टेट बैंक में अचानक आग की लपटों को देख इलाके में भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बैंक में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल के कर्मचारी दमकल की कई गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे, जहां मौके पर मौजूद दमकल की 4 गाड़ियों से बैंक में लगी आग में पानी की बौछार करते हुए दमकल कर्मचारियों के द्वारा 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बैंक में लगी आग पर काबू पाया गया। आग लगने की घटना आज सुबह आई है। अब उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी कि किन कारणों से लगी है। वैसे अभी उसकी आग बुझ गई है और 4 फायर ब्रिगेड लगाई गई थी। आग नियंत्रित होकर बुझ गई है। ज़्यादा क्षति नहीं बताई जा रही। अभी प्राथमिक जांच में कुछ कंप्यूटर्स वगैरह जले हैं। विस्तृत जांच के बाद ही कारण पता लगेगा, लेकिन घटना नियंत्रित कर ली गई है तो बड़ा नुकसान होने से नहीं, अभी कैश जलने की कोई रिपोर्ट नहीं है। केवल वो कंप्यूटर्स कुछ क्षतिग्रस्त हुए। अलीगढ़ में देवज्ञ अखाड़ा परिषद के प्रमुख श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर विजयेश नाथ जी महाराज के द्वारा गुरुवार को खेड़ेश्वर धाम मंदिर पर गोपाल गुरु खैरवालों को महामंडलेश्वर की दीक्षा दिलाकर उन्हें महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक किया गया। दीक्षा कार्यक्रम के बाद खैर बाईपास रोड स्थित मनोहर वाटिका में अखाड़े के प्रमुख आचार्य श्री श्री 1008 विजयेश नाथ जी महाराज के द्वारा महामंडलेश्वर गोपाल गुरु को प्रमाण पत्र देकर अखाड़ा परिसर में सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने फूलमाला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। विजयेश नाथ जी, मैंने अपने अखाड़े में श्री गोपाल शर्मा जी खैर वालों को देवज्ञ अखाड़ा परिषद में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर किया है और ये कामना करता हूँ कि आप अखाड़े के विस्तार प्रसार के लिए अपने तन मन से काम करेंगे और हिंदुत्व की जो गतिमान गतिविधियाँ हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। खबर बरेली से है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। खुशी और उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य हमारे भीतर ज्ञान में प्रकाश का उदय है। भगवान राम का जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म इसी दिन हुआ था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने और तीर्थ धर्म की पुनः स्थापना के लिए दुनिया में
श्री राम के रूप में अवतार लिया। हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाए जाने का उद्देश्य है, जो कि सभी को इस पर्व को मनाना चाहिए। मथुरा शहर के चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद पर शाम को रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ लोग मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहराते हुए अपमानित नारे लगाने लगे, जिससे मुस्लिम लोगों ने भारी दोष व्यक्त है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मांग की है कि इस शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकाला जा रहा था, तभी कुछ शरारती तत्वों के लोगों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। सारा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। सूचना मिलने पर एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, तो वहीं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने समाज के सभी लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज परंपरागत तरीके से रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्म जो जुलूस यात्रा शोभा यात्रा निकलती है वो अपने निर्धारित रूट से सकुशल संपन्न हुई है। किसी भी तरह की कोई शांति नहीं रही है। हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का मस्जिद के पास की दुकान पर चढ़कर झंडा लहरा रहा था। उसको लेके सोशल मीडिया में सुगबुगाहट हुई। तत्काल पुलिस टीम इस पर एक्टिव हुई। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस लोगों को अवगत कराएं कि अनावश्यक रूप से अफवाह न फैलाएं। बाकी जुलूस में फोर्स तैनात थी। तत्काल उस लड़के को उतार लिया गया वहां से और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं रही। सभी धर्मगुरुओं से पूर्व में भी बैठक की गई थी और आज भी सभी से बातचीत की कि सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे थे, जुलूस में थे, इसीलिए किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी गई। हाँ, जो आपत्ति की गई कि उसको वहाँ पे दुकान पे चढ़ के झंडा नहीं फहराना था, उसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे विधिक जो कार्रवाई है उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। मथुरा में उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसल का मुआयना करने यहां आएंगे। तो वो 3 अप्रैल को छाता और गोवर्धन तहसील क्षेत्र का दौरा कर किसानों की समस्याओं को सुनेंगे। जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता गजेंद्र सिंह परिहार, निवर्तमान जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार यदुवंशी, महानगर अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी, जिला उपाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, किसान नेता लोकेश कुमार राही ने कहा कि प्रकाशित और प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि और बरसात से मथुरा जनपद का किसान बर्बाद हो चुका है। अभी तक किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला। केंद्र और प्रदेश सरकार किसान विरोधी है। इन सरकारों ने किसानों का केवल शोषण किया है। गजेंद्र सिंह परिहार, भारतीय किसान प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश। सर, आज जो मीटिंग रखी गई है, किस संबंध में मीटिंग रखी गई है? मीटिंग रखी गई है मथुरा में अति वर्षा ओलावृष्टि से किसान की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। देखने को मिला है, अभी हम दौरा करके आए थे परसों के दिन, छाता और गोवर्धन तहसील में विशेष करके और हमारी सदर मथुरा तहसील में इनमें मतलब यह है फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इसे लेकर के हमने आदरणीय टिकैत साहब का प्रोग्राम आने वाली जो 3 तारीख है अप्रैल में रखा है और 3 तारीख को टिकैत साहब आ रहे हैं यहाँ पे। इसे लेकर के ये प्रेस वार्ता रखी गई है क्योंकि बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों के साथ धोखा किया गया है। देखने को मिला है केसीसी करते हैं, उस समय बीमा के नाम पे किसान का पैसा काटा जाता है। खाद लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी वो बैंक पैसा काटती है। 2 जगह किसान से पैसा काटा गया। जब लाभ देने की बात आई किसान को, तो कहीं किसान को लाभ के लिए कंपनियां पीछे हट रही हैं कि आपने 2 जगह करा रखा है। भाई 2 जगह तुमने काटा है, जिम्मेदार तुम हो, किसान नहीं है। एक जगह का किसान का वापस कर दो, एक जगह का दे दो, हम कब मना कर रहे हैं। तो इसे लेकर के ये तैयारी आदरणीय टिकैत साहब राकेश टिकैत जी आ रहे हैं 3 अप्रैल को। यहाँ पे बड़ी एक पंचायत होगी और दौरा करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।